बारिश बाढ़ का जो सितम जुलाई से शुरू हुआ, अब अगस्त खत्म होने जा रहा है तब भी जारी है। हर दिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा हालात बता रहे हैं। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, एमपी हो या राजस्थान, कुदरत के प्रकोप के आगे सब असहाय हैं। हिमाचल और राजस्थान के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। यहां मानो नियाग्रा फॉल्स फूट पड़ा है। जहां कभी अमरूद के बाग और हरे भरे खेत हुआ करते थे, वहां अब पानी के तेज बहाव ने उन्हें एक गहरी नदी में बदल दिया है। पानी के लगातार कटाव से जमीन चौड़ी होती जा रही है, जिससे कई घर बह गए हैं और कई अन्य, यहां तक कि मंदिर भी खतरे में हैं। सवाई माधोपुर में ज्यादातर गांव इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कई गांवों में पानी का सैलाब आ गया और गांव के गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। जिले में हुई भारी बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। दुकान घर और सड़कें सब डूब गया है। अपने ही घरों से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मवेशियों को भी लोगों ने अपने घरों की छत पर रखा है। ये वीडियो देखिए, ये बिलोपा गांव है जो टापू में बदल गया है, जहां 1 इंच भी जमीन नहीं दिख रही है। दिख रहा है सिर्फ पानी, घरों में पानी घुस गया है। लोग छतों पर रहने को मजबूर है। अगस्त का महीना गुजरने में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन राजस्थान में मानसून रिटर्न के चलते पूरा प्रदेश झमाझम बारिश से सराबोर हो रहा है। कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, नदी नाले उफान मार रहे हैं। नागौर में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़े गए हैं। एक मकान भी गिर गया है। गनीमत रही किसी भी प्रकार की नहीं हुई जनहानि। वहीं नागौर के किले की भी दीवार ढही। ये बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के कारण माही नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी बढ़ने से संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। टोंक जिले में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उनियारा के एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर बाढ़ का जायजा लेने निकले थे, लेकिन उनकी गाड़ी पानी में फंस गई। बाद में ट्रैक्टर ट्राली की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाला गया। आराम से। अलवर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें जलमग्न हो गईं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। घरों, अस्पतालों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। भारी बारिश से गाड़ियां डूबी हुई हैं। अलवर का बस स्टैंड पानी में डूब चुका है। लगातार हो रही बारिश से गली मोहल्लों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग जान बचाकर बाहर निकलते दिख रहे हैं। अजमेर में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुआ मौसम अचानक तेज बारिश में बदल गया। करीब 1 घंटे की तेज बरसात के बाद शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। बीकानेर में भी भारी बारिश से भारी परेशानी, जल जमाव के बीच शव यात्रा हो रही है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देशनोक पालिका क्षेत्र की गलियों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग मजबूरी में घुटनों तक पानी के बीच शव ले जाते दिख रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बीकानेर वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से जलभराव के चलते अंडरब्रिज तालाब में तब्दील हो गया है। कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोग हैं कि जान का जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है उसमें करीब कमर तक पानी से लबालब अंडरब्रिज को ऑटो टेम्पो पार करते हुए नजर आ रहे हैं, ये जानते हुए कि थोड़ी भी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। यहां तक कि कुछ लोग तो पैदल भी अंडरब्रिज को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और मोटर लगाकर अंडरब्रिज से पानी निकाला गया। भारी बारिश के बाद कोटा के सूरसागर कॉलोनी में भी एक मकान का हिस्सा गिर पड़ा।
ये मकान पहले से ही जर्जर हालत में था। बारिश के बाद इसकी स्थिति और खराब हो गई थी। राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध नदी की पुलिया पार करते वक्त एक कार तेज धार में बह गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंच गई। दोनों किला घूमकर लौट रहे थे। इस दौरान काली सिंध नदी की पुलिया पर पानी का बहाव बेहद तेज हो गया और तेज बहाव की वजह से पुलिया से कार बहकर नदी में जा गिरी और कार नदी में डूब गई। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बाद हालात नाजुक बने हुए हैं, जहां सेना की नौकाओं और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन लगातार बचाव कार्य चला रहा है। मालियों की बावड़ी, हाड़ा, केशपुरा और बिलके महादेव समेत कई जगहों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। हिमाचल में कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। जगह जगह से बादल फटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं धर्मशाला की, जहां बहुमंजिला इमारत ढह गई। इस इमारत को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका था। इस जगह पर हुए भूस्खलन के कारण धर्मशाला छड़ी रोड भी बंद हो गया था। कांगड़ा के इंदौरा में तेज बारिश के बाद हालत बिगड़ गए हैं। घरों में पानी घुस गया और तिनकों की तरह बह गए। कई गाड़ियां आधा से 1 किलोमीटर दूर मिले हैं, जबकि कई गाड़ियों का कोई पता नहीं है। इंदौरा में हजारों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। इस आपदा से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। लोग अभी भी सहमे हुए हैं। इंदौरा में बस अड्डा से लेकर ताराखड्ड पुल तक ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन ने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। घरों में पानी घुसने से लोगों का कीमती सामान खराब हो गया है। कमरों में बेड पानी में तैर रहे हैं। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर सोलन के बद्दी इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर इतना पानी भर गया मानो सड़क पर नदी बह रही हो। भारी बारिश के बाद बद्दी नालागढ़ मार्ग से गुजर रही गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। जोखिम के बावजूद लोग नेशनल हाईवे 105 पर सफर करने को मजबूर दिखे। बादल फटा है, उसकी लाइव फोटो आप देख सकते हो। चंबा में बादल फटने की घटना सामने आई है। डलहौजी तलाई मार्ग पर बादल फटने से नाला उफान पर आ गया। बादल फटने की लाइव तस्वीरें मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। बादल फटने से कई सड़कें बंद हो गईं। हिमाचल में इस बार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। उस पर से लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से कई इलाकों की सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं। बिलासपुर में बारिश और लैंडस्लाइड ने अब घरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बिलासपुर के क्यारियां गांव में कई घरों में दरारें आ गई हैं। पहाड़ी से मलबा खिसकने की वजह से घर के आंगन में बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे घर के गिरने का खतरा बढ़ गया है। घर वाले सहमे हुए हैं। घर वालों को डर सता रहा है कि उनका घर कभी भी भूस्खलन की जद में आ सकता है। बिलासपुर में हो रही तेज बारिश ने आफत मचाई है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मार्ग पर महिला के पास भारी भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद वहां लंबा जाम लग गया। भारी बारिश के बाद पहाड़ से भारी मलबे के साथ पत्थरों रास्ते पर आ गए, जिस वजह से मार्ग को बंद करना पड़ा और वाहनों को पुराने हाईवे पर डाइवर्ट किया गया। बारिश के बाद भूस्खलन के चलते पहाड़ी से खिसककर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर मार्ग पर गिर गए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। पहाड़ी से गिरा मलबा और पत्थरों की चपेट में 2 ट्रक आ गए हैं, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर ट्रकों को काफी नुकसान पहुंचा है। सैलाब की ताकत कितनी भयानक हो सकती है, इसका अंदाजा पंजाब के पठानकोट से आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां लहरों के कहर में फंसा बहुमंजिला मकान तिनके की तरह बह गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक घर का आधा हिस्सा देखते ही देखते खड्ड के उफान में समा गया। खड्ड में आए उफान ने घर की नींव को इतनी तेजी से काटा कि कुछ ही पलों में मकान का आधा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा और पानी के साथ बह गया। ये पूरा हादसा कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के वक्त घर के अंदर लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बरसात से हालात और बिगड़ रहे हैं। पठानकोट समेत आसपास के इलाकों में नदियां और नाले उफान पर हैं। चंडीगढ़ में जयंती देवी नदी के पास बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसी दौरान एक जीप चालक ने पानी से भरे रास्ते से जबरन गुजरने की कोशिश की। तेज बहाव में जीप बह गई।
लेकिन गाड़ी में सवार लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर रौद्र रूप में है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। श्योपुर जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ जल प्रहार से लोग घरों में कैद हो चुके हैं। ये तस्वीर श्योपुर के बड़ौदा कस्बे की है। हालात बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नालों और छोटी नदियों का पानी कस्बे में घुस आया है। बाजार की गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी दुकानों और मकानों तक जा पहुंचा है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। न बाजार खुल रहे हैं, न ही लोगों को जरूरी सामान मिल पा रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों के चेहरे पर बेबसी साफ नजर आ रही है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि अब ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया जा रहा है। तो कुछ लोग खुले आसमान में छतों पर अपना आशियाना तलाश चुके हैं। उन्हें उम्मीद है प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। Z News.